एक दिन में हमारा दिल लगभग 100,000 बार धड़कता है और दोनों वेंट्रिकल्स 7,000 लीटर से अधिक रक्त पंप करते हैं। यह विशाल और निरंतर कार्य एक अच्छी रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। रक्त आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन ले जाता है। वह धमनी जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है उसे कोरोनरी धमनी कहा जाता है। कोरोनरी धमनी का संकुचन हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति को बाधित करता है। धमनियों की दीवारों पर वसायुक्त जमाव बन जाते हैं जिससे वहां चूना पत्थर जमा हो जाता है। यह धमनियों की दीवार को चोटों के लिए अधिक संवेदनशील बनाता है और धमनी संकीर्ण हो जाती है। हृदय की मांसपेशियों के क्षेत्र की क्षमता जिसे धमनी द्वारा रक्त की आपूर्ति की जाती है घट जाती है। हृदय की मांसपेशियों में अस्थायी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे संबंधित छाती का दर्द एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। आहार में बहुत अधिक वसा और व्यायाम की कमी से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि धूम्रपान मुख्य जोखिम कारकों में से एक है। संकीर्ण धमनी खंड में रक्त का थक्का बनने का जोखिम अत्यधिक उच्च होता है। कैल्सिफाइड धमनी की दीवार में छोटे दरारें आ सकती हैं जो जमावट प्रक्रियाओं को सक्रिय करती हैं। रक्त का थक्का बनने से धमनी का अवरोध होता है जिससे दिल का दौरा पड़ता है। इसलिए उस हृदय मांसपेशी क्षेत्र की रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है। यदि अवरोध 6 घंटे से अधिक समय तक रहता है तो प्रभावित क्षेत्र की हृदय मांसपेशी ऊतक पूरी तरह से मर जाती है। हालांकि कम समय तक रहने वाले अवरोध भी ऊतक को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मृत मांसपेशी को निशान ऊतक से बदल दिया जाता है जो संकुचित नहीं हो सकता। हृदय मांसपेशी को व्यापक नुकसान आसानी से रोगी की मृत्यु का कारण बन सकता है। अधिकांश रोगियों में असामान्य हृदय लय विकसित होती है जो अचानक मृत्यु का कारण बन सकती है। दिल के दौरे का एक सामान्य लक्षण है छाती की हड्डी के पीछे एक मजबूत दबाव और दर्द। दर्द अक्सर पीठ, बाएं कंधे और बाएं हाथ में फैलता है और कभी-कभी दाएं हाथ में भी। छाती का दर्द एंजाइना के समान होता है, लेकिन इसके विपरीत यह नाइट्रोग्लिसरीन लेने या आराम करने के बाद बंद नहीं होता या सुधरता नहीं है। हालांकि अधिकांश रोगियों में छाती का दर्द आमतौर पर होता है। महिलाएं और बुजुर्ग लोग बिना छाती के दर्द के दिल का दौरा अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है जिसे आमतौर पर गलती से पाचन समस्या माना जाता है, खासकर क्योंकि यह डकार लेने से राहत मिलती है। अन्य सामान्य लक्षण मृत्यु का डर और पसीना आना है। असामान्य लक्षणों की उपस्थिति और रोगियों में सामान्य लक्षणों की कमी के कारण दिल के दौरे की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से दिल के दौरे के निदान में ईकेजी परीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संभवतः सबसे जल्दी हस्तक्षेप जीवन बचा सकता है। इसलिए जैसे ही दिल के दौरे का संदेह हो, एम्बुलेंस को बुलाना महत्वपूर्ण है और समय बर्बाद न करें अपने सामान्य चिकित्सक या परिचितों से संपर्क करने में। दिल के दौरे के उपचार में पहला कदम रोगी को अस्पताल ले जाना है। इस बीच खून के थक्के को तोड़ने वाली एस्पिरिन और ऑक्सीजन दी जाती है। यह बाद वाला कार्य रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करने के लिए अक्सर अंतःशिरा रूप से दी जाने वाली दवाओं का उपयोग खून के थक्कों को घोलने के लिए किया जाता है। यदि लक्षणों की शुरुआत के पहले 6 घंटों के भीतर खून का थक्का नहीं घुलता है तो हृदय की मांसपेशियों को होने वाला नुकसान स्थायी हो जाएगा। ऐसे में चिकित्सा हस्तक्षेप मदद नहीं करेगा। कुछ मामलों में संकीर्ण और अवरुद्ध कोरोनरी धमनियों को कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से चौड़ा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक कैथेटर का उपयोग करके की जाती है। आमतौर पर कैथेटर को अवरुद्ध कोरोनरी धमनी तक पहुंचाने के लिए फेमोरल धमनी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। वहां एक गुब्बारा संकीर्ण धमनी को चौड़ा करने के लिए फुलाया जाता है और एक तार जाली की नली जिसे स्टेंट कहा जाता है गुब्बारे के चारों ओर फैलती है, धमनी की दीवार के खिलाफ दबाव डालती है। फिर गुब्बारे को खाली कर हटा दिया जाता है और स्टेंट को धमनी को खुला रखने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। दिल का दौरा मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है क्योंकि हर 5 में से 1 मौत इससे जुड़ी होती है। इसलिए रोकथाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार का सेवन करना जो हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कम हो, साथ ही नियमित व्यायाम करना और धूम्रपान से बचना दिल के दौरे को रोकने में मदद कर सकते हैं।